हेलो फ्रेंड्स, ये आपका क्लास 11th का मैथ का एक्सरसाइज 3.3 है। तो 3.3 को आपको अगर करनी है तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। जैसे कि 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स आपने पढ़े थे, जैसे कि साइन 30 कितना होता है, साइन 40 या 45। ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए, तभी ये सवाल आसानी से हो पाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस हाफ। तो आपको ये बेसिकली क्या करना है, आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो ये साइन स्क्वायर पाई बाय 6 दे रखा है, पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है आपका 180 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 30। तो कहने का मतलब कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6 का मतलब आपको साइन 30 की वैल्यू डालनी है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। फिर इसी तरीके से आपका कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 की वैल्यू डालनी है, फिर टेन स्क्वायर पाई बाय 4 यानी 10 पाई बाय 4 की वैल्यू डालनी है, वो कि 1 होती है आपकी। और फिर इसी तरह आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। जैसे कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपका लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 की वैल्यू डालनी है। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर किया, फिर यहाँ प्लस है। फिर कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है अगेन 1/2 होल स्क्वायर, माइनस अब 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, फिर इसका स्क्वायर किया। 1/2 का होल स्क्वायर का 1/4 हो गया, इसका 1/4 माइनस 1, इसका आपने एलसीएम लिया तो 4, एलसीएम आ गया 2 माइनस 1, 2 से 2 पे कट जाएगा, यानी 1/2 माइनस 1 जो कि इक्वल में माइनस हाफ। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। तो आपके पास यहाँ पर साइन पाई बाय 6 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेकिन कॉसेक 7 पाई बाय 6 की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो कॉसेक 7 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 6, ये आपने लिख दिया। अब क्योंकि पाई प्लस का मतलब क्या है कि आपके पास जो क्वाड्रेंट थे, यानी कि आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, यहाँ पर आपकी होती है साइन थीटा, आपका पाई बाय 6 होता है या पाई प्लस थीटा होता है। अब क्योंकि आपका फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन या कोसेक पॉजिटिव होगा, जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर आपका टेन या कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस या फिर सेक पॉजिटिव होगा। अब पाई प्लस थीटा का मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये नेगेटिव होगा, तो यानी साइन कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 6 ये हो जाएगा माइनस कॉसेक पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। अब आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू यानी कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू पुट करनी है और उसका स्क्वायर डाल देना है। तो इसी तरह के इसको मैं सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे लेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू में साइन पाई बाय की वैल्यू पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस अब कॉसेक 7 पाई बाय 6 का मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया, ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 क्या होता है आपका 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको आपने यहाँ लिख देना है। सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू में 1/4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 1/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3/2। यही आपको प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सेम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आपको दे रखा है कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक
5 पाई/6, तो 5 पाई/6 को भी आप पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं। तो पाई-6 यानी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, जो कि पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो आपका कॉट का क्या आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस में कोसेक पाई-थीटा यानी आपका कोसेक पाई/6 आ जाएगा, प्लस में आपका 3 है, और टेन स्क्वायर पाई/6 यानी 31/√3 का होल स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर आपका 3 आ गया, प्लस में आपका कोसेक पाई/6 क्या होता है, 2 होता है, प्लस में 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 5 प्लस 1 6 इक्वल टू आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करना था, जो कि हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या कह रहा है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3 इक्वल टू 10। अब आपको ये इक्वल टू 10 के प्रूफ करना है, तो सिंपली आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो क्या आ जाएगा आपका 2, अब ये यहाँ पर आपका 3 पाई/4 दे रखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन पाई-पाई/4। ठीक है, अब इसका आपको होल स्क्वायर करना है, तो ये आप ब्रैकेट बना के इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में आपका 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 एज इट इज़ आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, पाई/4 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी ये मल्टीप्लाई है 1/2, और प्लस में आपका 2 सेक स्क्वायर पाई/3, ये आपका आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, ये हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2 इंटू में, अब ये आपका साइन पाई-थीटा आपका साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन पाई/4, साइन पाई/4 कितना होता है आपका, जब इसकी वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल ही है, 1 प्लस 8 2 से 2 कैंसिल यानी 1 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, इक्वल टू 10 प्रूफ करना है।